यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि सबसे बेहतर डायरेक्शन हमारे लिए यह है कि सबसे पहले हम खुदा की बादशाहत को ढूंढें, खुदा की बादशाहत को पहचानें, खुदा की मर्जी को जानें, खुदा की फीलिंग्स को जानें, खुदा की मर्जी को जानें। तो ये सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत है वो हमें मिलती जाएंगी और हम किसी चीज के मुहताज नहीं रहेंगे। यीशु हमारी रहनुमाई भी करता है, मत्ती 6 बाब 20 से 21वीं आयत तक, बल्कि अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो, जहां ना कीड़ा ना जंग खराब करता है और ना चोर नकब लगाकर चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा दिल भी है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमें यह डायरेक्शन देते हैं तो वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारा हकीकी खजाना एक मसीही होते हुए, खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए, हमारा हकीकी खजाना आसमान पर है, जहां पर कोई भी उसे चुरा नहीं सकता, कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता, बल्कि वो हमेशा महफूज रहता है। और वहां हम खुदा की मोहब्बत का तजर्बा भी करते हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, मुनासब हम सब के लिए मुनासब ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात की डायरेक्शन जो है वो खुदा की बादशाहत की तरफ करें। ये ना सिर्फ जैसे हमारा टॉपिक है 10वां हुक्म और उसके कैटिकल जो अप्रोचेज हैं, उसके हवाले से भी ये नुक्ता हमारे लिए बहुत अहम है कि हम रूहानी समझदारी के साथ और हिकमत के साथ अपनी जिंदगियों को महफूज करें। हम अपने ईमान में बढ़ें, और हम अपने ईमान में तभी बढ़ेंगे जब हम खुदा की मोहब्बत को अपने दरमियान महसूस करेंगे। मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज 10वें हुक्म पर जब हम गौर करते हैं तो जैसे शुरू में कहा है कि ये तल्लुकात का, रिश्तों का, सोचों का, ख्वाहिशात का, एहसासात का हुक्म है। ये एहसासात, ये ख्वाहिशें अगर बुरी हैं तो वो हमें मौत की तरफ लेकर चलती हैं। ये एहसासात, ये जज्बात अगर अच्छी हैं तो ये हमें खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करते हैं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, हाँ, इस कैटिकल कंक्लूजन यही निकलता है कि ये अहकामात एक माशरे के लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए हैं जो खुदा के पीछे चलना चाहते हैं, खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और इससे जिंदगी की भरपूरी हासिल करना चाहते हैं। अगर हमारा माशरा अच्छा है तो हम भी अच्छे होंगे, अगर हमारा माशरा अच्छा नहीं तो हम भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तरीका बता दिया है, पहले उसकी बादशाहत को ढूंढो। खुदा की बादशाहत है क्या? खुदा की बादशाहत है सच, इंसाफ, आजादी, मोहब्बत और अमन। जब हमारे माशरों में खुदा की बादशाहत नहीं आएगी तो हमारे माशरे तरक्की नहीं करेंगे। जब हमारे माशरे तरक्की नहीं करेंगे, हमारे नौजवान तरक्की नहीं करेंगे। जब हमारे नौजवान तरक्की नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें जो हैं उनका मुस्तकबिल तारीक होगा और बेईमानी में उनका मुस्तकबिल होगा और वो जिंदगी नहीं पाएंगे, बल्कि हर तरफ उनके लिए मौत होगी और तारीकी होगी, जहां पर जिंदगी होना नामुमकिन है। इसलिए खुदा की बादशाहत को कायम करना, खुदा के ऐसे लोगों की तमीर करना है जो खुदा पर कामल ईमान रखते हैं। अगर हमने अपनी कम्युनिटीज पे गौर ना किया, अगर हमने अपनी कम्युनिटीज को बिल्डअप ना किया, तो हम कभी भी खुदा की बादशाहत को बिल्डअप नहीं कर सकते। इंसाफ, आज़ादी, मोहब्बत और अमन हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में ना आया तो ये कलाम जो है ये बेफ़ायदा है। खुदा के 10 हुक्म एक कौम के लिए खुदा ने दिए थे, ऐसी कौम के लिए जो खुदा की कौम थी, और ऐसी कौम ने जो खुदा के अहकामात मानती है, वो खुदा की कौम है, खुदा के लोग हैं। और खुदा के लोग जो हैं वो कलीसिया है। अगर कलीसिया खुदा के हुक्मों को नहीं मानती तो खुदा की बादशाही कायम नहीं कर सकती। अगर हम अच्छी कम्युनिटी नहीं बना सकते तो हम खुदा की बादशाहत को भी नहीं बना सकते।
अगर हम खुदा की बादशाहत को नहीं बना सकते तो हम हमेशा की ज़िंदगी को भी नहीं बना सकते। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी को नहीं बना सकते तो फिर मौत हमारे लिए है। आज का ये हुक्म जो है ये हम सबको एक चैलेंज दे रहा है कि मैंने अपना ख़ानदान कैसा बनाया है, क्योंकि आपका ख़ानदान आपके कम्युनिटी का बहुत ही अहम इकाई है। अगर हमारे ख़ानदान अच्छे हैं तो हमारी कम्युनिटी अच्छी होगी। अगर हमारी कम्युनिटी अच्छी होगी तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो अच्छी होंगी, उनकी तरबियत अच्छी होगी। इसलिए आज खुदा से इल्तिजा करते हैं कि ज़िंदा खुदा तेरे 10 अहकाम हमें ज़िंदगी देते हैं और कसरत की ज़िंदगी देते हैं। और इन 10 अहकामात के पीछे हमें क्या सबक मिलता है, वो है खुदा की मोहब्बत। मसीह मेरे इज़्ज़ो, अगर हमने इन अहकामात से खुदा की मोहब्बत को हासिल नहीं किया तो बेफ़ायदा है उसके कलाम को सुनना। अगर हमने उसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना तो बेफ़ायदा है अपने आप को मसीही कहना। अगर हमने उसके कलाम में उसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना तो बेफ़ायदा है अपने आप को मसीही कहना, क्योंकि मसीह इसलिए आया ताकि वो ज़िंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं, बल्कि हम ज़िंदगी पाएं कसरत से पाएं। एक बंदा ज़िंदगी ना पाए बल्कि सभी ज़िंदगी पाएं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।